नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज की कहानी में हम जानेंगे किस तरह शिवाजी जैसे महान योद्धा ने एक साधारण किसान और उसकी पत्नी से शिक्षा ली। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है शिवाजी को शिक्षा। सायंकाल का समय था। घनघोर वर्षा हो रही थी। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी तथा मेघों की भयानक गर्जना ने वातावरण को भयावह बना दिया था। एक किसान दंपत्ति अपनी झोपड़ी में बैठे दुख सुख की बातें कर रहे थे। वर्षा के कारण आज किसान अपने खेत पर काम करने नहीं जा सका था। उसकी पत्नी रात का भोजन तैयार कर रही थी। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, अंदर कोई है? किसान ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने 20-21 वर्ष का एक युवक खड़ा था। वह गोरे रंग का था। उसका कद सामान्य था। उसकी आंखों से आत्मविश्वास टपक रहा था। वर्षा में उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। कपड़ों से पानी टपक रहा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। देखने में वह सिपाही प्रतीत हो रहा था। सामने उसका घोड़ा खड़ा हुआ था। किसान ने पूछा, अरे भाई, क्या बात है भाई? युवक बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मार्ग भटक गया हूँ। वर्षा में पूरी तरह भीग गया हूँ। मैं और मेरा घोड़ा बुरी तरह थक गए हैं। आज की रात बिताने के लिए जगह चाहिए। किसान के कुछ कहने से पूर्व उसकी पत्नी ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, आओ भाई आओ, तुम अंदर आ जाओ। वर्षा में कब तक भीगते रहोगे? किसान की पत्नी ने उसे अंदर बुला लिया। उस युवक को उसने बदलने के लिए कपड़े दिए। युवक के भीगे कपड़ों को आग के पास टांग दिया जिससे वे जल्दी सूख जाए। किसान ने युवक के घोड़े को आंगन में बांध दिया और उसे खाने के लिए चारा भी दे दिया। किसान ने युवक से पूछा, तुम इतनी तेज वर्षा में कहाँ जा रहे थे भाई? युवक बोला, कुछ जरूरी काम था। जब मैं घर से निकला था उस समय वर्षा नहीं हो रही थी। मैं मार्ग भटक गया और अब वर्षा भी इतनी तेज हो रही है कि आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया है। किसान की पत्नी बोली, भूख लगी होगी ना, आओ खाना खा लो। युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बस सोना चाहता हूँ। किसान बोला, यह नहीं हो सकता। हम निर्धन अवश्य हैं, लेकिन घर आए अतिथि को भूखा छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कुछ रूखा सूखा हम खाते हैं वह तुम भी खा लो। युवक इस प्रेम भरे आग्रह को टाल ना सका। किसान की पत्नी ने युवक तथा किसान के आगे केले के पत्ते रख दिए। पत्तों पर उसने भात परोसा और कढ़ी लाने गई। शीघ्र ही वह कढ़ी लाई और परोसने के लिए युवक के पास आकर रुकी। स्त्री ने भात पर कड़ी परोसी तो वह पत्तल पर बहने लगी। युवक उसे एक ओर से रोकता तो वह दूसरी ओर से बहने लगती। युवक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कड़ी को रोकने के लिए क्या करे। युवक की परेशानी को देखकर किसान की पत्नी को हंसी आ गई। किसान तो चुपचाप देखता रहा और कुछ न बोला, पर उसकी पत्नी से चुप ना रहा गया। वह बोली, तुम तो शिवाजी की तरह बुद्धू हो। शिवाजी का नाम सुनते ही वह युवक चौंक गया और बोला, क्यों? शिवाजी बुद्धू कैसे हैं? स्त्री बोली, भात में कड़ी लेने से पहले गड्ढा कर लेना चाहिए, नहीं तो कड़ी रुक नहीं सकती। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें यह नहीं मालूम कि ये बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी कटोरी और थाली में खाते हैं। अगर इन्हें पत्तल में खाना नहीं आता तो इसमें हंसने की क्या बात है? युवक बोला, मुझे तो कड़ी भात खाना नहीं आता, इसलिए मैं तो बुद्धू हूँ। लेकिन यह शिवाजी कौन है? उसे आप बुद्धू क्यों कहती हैं? किसान ने बात को टालना चाहा, परंतु युवक यह जानना चाहता था कि शिवाजी बुद्धू कैसे हैं। किसान की पत्नी बोली, शिवाजी महाराज पर अपना राज्य कायम करना चाहते हैं, इसलिए सुल्तान से लड़ता है। युवक ने पूछा, सुल्तान से लड़ना क्या पागलपन है? स्त्री बोली, यह बात नहीं है। वह तो बहुत बहादुर है। देश में उसके जैसा दूसरा शूरवीर कोई और नहीं। वर्षों के बाद ऐसा योद्धा पैदा हुआ है जो देश पर स्वराज्य कायम करना चाहता है। फिर तुमने उसे बुद्धू क्यों कहा? युवक ने पूछा। स्त्री बोली, मैंने उसे बुद्धू इसलिए कहा क्योंकि उसका लड़ाई करने का तरीका गलत है। तरीका गलत है? वह कैसे?
युवक ने पूछा। स्त्री बोली, शिवाजी गांव पर कब्जा तो कर लेता है, परंतु किलों पर अधिकार नहीं करता। सुल्तान के सैनिक मौका मिलते ही किले से निकलते हैं और मारधाड़ करते हैं। फिर शिवाजी को पीछे हटना पड़ता है। वह यह नहीं समझता कि स्वराज्य कायम करना है तो पहले किलों पर कब्जा करना चाहिए। युवक बोला, किलों पर कब्जा करना आसान नहीं और इसमें समय भी बहुत लगता है। स्त्री ने कहा, यह ठीक है, परंतु किलों पर कब्जा करना आवश्यक है। किलों पर अधिकार किए बिना स्वराज्य कायम नहीं किया जा सकता। जैसे भात में गड्ढा किए बगैर कढ़ी बह जाती है, उसी प्रकार किलों के बिना गांव भी हाथ से निकल जाते हैं। जिसके पास किले होंगे, उसी का महाराष्ट्र पर शासन होगा। युवक को स्त्री की बात समझ आ गई। खाना खाने के बाद उस स्त्री ने युवक का बिस्तर लगा दिया, पर युवक को रात भर नींद ना आ सकी। सुबह होने पर वह चुपचाप उठकर चला गया। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। किसान दंपत्ति वृद्ध हो गए थे। महाराष्ट्र में शिवाजी का शासन कायम हो गया। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। एक दिन बूढ़ा किसान अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसी समय बहुत से घुड़सवार वहां आकर रुके और किसान से कुछ पूछा। घुड़सवारों के नेता ने कहा, यह वही व्यक्ति है जिसे शिवाजी ने आमंत्रित किया है। शिवाजी ने आमंत्रित किया है? यह सुनते ही किसान घबरा गया और बोला, क्या बात है भाई, मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्या जो शिवाजी ने मुझे बुलाया है? सिपाहियों के सरदार ने कहा, हमें छत्रपति शिवाजी ने आज्ञा दी है कि हम आपको उनके द्वारा भेजी हुई भेंट दें और आपको अपने साथ उनके राज्याभिषेक में रायगढ़ ले आएं। सिपाहियों ने चांदी के 2 थाल किसान के सामने रखे। एक थाल में किसान के लिए धोती कुर्ता और दूसरे थाल में उसकी पत्नी के लिए साड़ी व आभूषण रखे थे। किसान ने कहा, महाराज ने हमारे लिए ये सब क्यों भेजा है? हमें तो वे जानते भी नहीं है। सरदार बोला, महाराज महाराज ने हमें तो केवल इतना ही बताया है कि आपके खड़ी भात के सबक के कारण ही स्वराज्य कायम हो सका है। आप दोनों को यह आदर उसी सुझाव के लिए दिया जा रहा है। महाराज ने आप दोनों से राज्याभिषेक में पधारने का आग्रह किया है। आपकी यात्रा का सारा प्रबंध हमने कर दिया है। अचानक किसान को वह घटना याद आ गई। उन्हें वह युवक भी याद आ गया। किसान ने पूछा, यह बात महाराज तक कैसे पहुंची? सरदार ने कहा, उस दिन जो युवक आपके घर वर्षा के कारण रास्ता भटक कर रुके थे और जिन्होंने कड़ी भात खाया था, वह कोई और नहीं, स्वयं शिवाजी थे। सरदार की बात सुनकर किसान दंपत्ति हैरान रह गए। शिक्षा। उत्तम शिक्षा कहीं से भी मिले, उसे ले लेना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वह ज्ञान किसी भी स्रोत से मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि शिक्षा केवल बड़े विद्वानों, स्कूलों या किताबों से ही मिल सकती है, लेकिन वास्तव में ज्ञान हर जगह छिपा होता है। किसी सामान्य व्यक्ति, छोटे से अनुभव या किसी साधारण घटना से भी यदि हमारी दृष्टि सीखने की हो, तो हम जीवन के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। शिवाजी की शिक्षा की यात्रा कहानी इसका सुंदर उदाहरण है। शिवाजी जैसे महान योद्धा ने एक किसान की पत्नी से सीखा कि स्वराज्य की स्थापना के लिए केवल गांव पर कब्जा करना काफी नहीं, बल्कि किलों पर अधिकार जरूरी है। शिवाजी ने एक सामान्य स्त्री की सलाह को महत्व दिया और अपनी रणनीति में सुधार किया, जिससे वे सफल हुए। यदि वे उस सलाह को अनदेखा कर देते या खुद को ज्यादा समझदार समझते, तो शायद वे इतनी बड़ी सफलता नहीं पाते। सीखने के लिए विनम्रता और खुला मन जरूरी है। यदि हम अहंकार में रहें या यह सोचें कि केवल बड़े और पढ़े लिखे लोग ही हमें सिखा सकते हैं, तो हम कई महत्वपूर्ण सबकों से चूक सकते हैं। कभी-कभी जीवन के सबसे बड़े पाठ हमें अनजाने लोगों या छोटी-छोटी घटनाओं से मिलते हैं। हमें हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए और शिक्षा को उसके स्रोत के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और सच्चाई के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। उत्तम शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह हमें बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बनाती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो
तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।